कि भगवान को तो भगवान छोड़ ही दो। वो बोलता चलो जो भी आए। तो भगवान को तो आप सुख स्वभाव ही रहने दो, बस उनसे ज़्यादा काम मत करो। भगवान परम सुख का अनुभव करते हैं, आगम वचन है। भगवान का वो इतना ही रखो, भगवान को फैलाओ मत। खुला पड़ा है, रेन तो खुला ही है। एक आगम वचन है, परमात्मा परम सुख का अनुभव करते हैं, माने होता है सो करते हैं, बस वस्तु का स्वभाव प्रकट हो गया, वो अकर्ता रूप है, करने का कोई काम नहीं। करने में तो आरूप होता है, करता है, कुछ नहीं करना है। क्या होता है? सुख का भोग होता है। परमात्मा को केवल सुख का भोग होता है, करने का भार नहीं। करने में दुख, करने का तो वेतन मांगते हैं। कोई भी काम करो तो वेतन चाहिए आपको, क्योंकि थकते हो आप उसमें। सुख का अनुभव में कोई थकता नहीं है। आपको सुख मिल रहा है तो आप मजे में आनंद भोग रहे हो, पैसा किस बात का? जैसे हम सेशन चलाते हैं, साहब ब्रह्मदर्शन दो, और भाई हम तुम्हारे स्वान सुखाए करते, ब्रह्मचर्य क्या मतलब होता है? जैसे हम स्वाध्याय करते हैं मंदिर में जाकर, आप भी हम जाप करते हो तो पैसा लेते हो, स्वान सुखाए है तो सुख मिलता है, इसलिए करते हो आप। अब मैं तो पैसा लूँगा तो फिर लोग वो बात खत्म हो गई। ऐसे भगवान है, उनको परम सुख का अनुभव होता है, उसमें कोई भार नहीं है। सुख अपने आप में ही उपलब्धि है, वेतन है, उसको भिन्न साधन की जरूरत भी नहीं, उसका साध्य भी भिन्न नहीं है। सुख अकेला ही पूरा है। मैं हूँ सब बातों पूरा। सब बातों माने क्या? सुख ही चाहिए। सुख में सब आ गया, सुख मिल गया तो सब मिल गया। सुख ना मिले, सब कुछ मिले तो क्या है? वो वाली बात है। ज्ञान भी मिल गया, बल भी मिला, सुख नहीं मिला। परिवार भी मिल गया, धन भी मिल गया, मकान भी मिल गया, सुख तो नहीं मिला, तो बेकार। भगवान को सुख मिल गया और बाकी नहीं मिले तो चलेगा। उनको इतिहास है, ज्ञान नहीं तो क्या फर्क पड़ने वाला? आपको सुख मिल रहा है, इतिहास है, ज्ञान नहीं है। आप रशिया का प्रधानमंत्री कौन है नहीं मालूम है, क्या फर्क पड़ता है? बताओ। कोई अनुभवी पुरुष है, उसको नहीं मालूम राष्ट्रपति कौन है अमेरिका का, तो क्या फर्क पड़ता है? जो काम उससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो ज्ञान भगवान क्यों कराते हैं? जिस ज्ञान से सुख का संबंध ही नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है ये भगवान जानते हैं, सब आपको अब कहते सब भगवान जानते हैं, कोई बात है भगवान जानते हैं। भगवान क्यों जानते हैं यार? कोई गूगल वाला जान सकता है, तुम जान सकते हो, भगवान को क्यों डराने वाले बनाते? मेरे को लगता है भाई डराने के लिए ऐसी बात जी गई है कि लोग पाप से डरे। जो देखो भगवान देख रहा है, करते हैं ना, पाप करता है तो भगवान देखता है, ऐसा नहीं मानना। हमारे भी देख रहा है, वो विधाता है, कर्म है वो। ऐसा करके करते हो, वो आपके सब परिणामों से बनता है, वो छूटता है वो। भगवान हमारा कर्म है। हाँ, हमारे विधि माने कर्म, विधाता माने वो कार्मण शरीर। ऐसे विधि कर्म, विधाता कार्मण शरीर। कार्बन शरीर है, वो सब आपकी व्यवस्था बनाता है। ऐसे वो देख रहा है आप क्या करते हो, उससे आपसे बनता छूटता रहता है वो। भाई साहब आमा लिखा है सांस सांस में अभय अभय हो, भय के तम का पूर्ण विलय हुआ। ध्यानी धर्म में शुरू में बताइए, उसका मतलब क्या? सांस सांस में अभय प्रतिपल, प्रतिपल यही हो, मतलब श्वास श्वास में प्रतिपल आपको तो यही हो, सुख का अनुभव, निर्भयता हो। ऐसे अभय वो तो किसी बदन का लिख दिया होगा तो फिर प्रेस वालों पे छोड़ दिया, जो मर जाए लागे डाल दे ऊपर नीचे। भाई मतलब ये है, प्रतिपल हम सुख चाहते हैं। श्वास श्वास में प्रतिपल, श्वास शब्द है पर्यायवाचक पल का, क्षण का। हर क्षण में हमको सुख हो। सुख है वो निर्भयता है। अच्छा भाई दुख आता तो भय लगता मर जाऊंगा मर जाऊंगा। बीमार हो गए ना तो भय लगता क्या? मर जाऊंगा। जब बीमारी होती क्या लगता है? मर जाऊंगा। भय पैदा होता है ना ऐसे। भाई इतना सारा नाम क्यों डाले आपने? ये तो सुमन जी के लिए नहीं बने आपने। जो भी है मुझे डालना चाहिए कि इतने अनुमोद ना करे इतने लोग। इस पुस्तक डालने का मतलब ये नहीं कि पैसा दे रहे, ये इस कार्य का अनुमोदन कर रहे। प्रकाशक लिखा है आपने, कोई तो नाम देना पड़ेगा ना। अनुमोदन लिखता क्या मैं? सुमन जी का ही रखना था आपने। मरण के बाद जो गति होती है ना, दूसरे शरीर में जाता है जीव, तो उसको विग्रह गति कहते हैं। ऐसा विग्रह का उसका कर्म है, यह गति कर्म से जाता है वो। विग्रह माने ग्रह शरीर को कहते हैं, विग्रह मन से छूटना। ऐसा कहते हैं तीसरा समय में जीव धारण कर लेता है दूसरा शरीर। अब ये तो भाई आपको दिखाई नहीं पड़ता, मान लेते आगम की बात। कैसे जान सकते? शरीर के बिना ज्यादा समय नहीं रहता है, बस दूसरा शरीर धारण कर लेता है।
मतलब माता के गर्भ में जाता है तो रचना होने शुरू हो जाती है, इसी हाँ बात। वो तो है ही। अब बस कुछ ना कुछ समय में पर्याप्त पूर्ण हो जाती है। हाँ हाँ, बनने की जो बनने यहाँ वो भी सर जल्दी हो इंद्रियों जाती की स्थूल रचना, स्थूल इंद्रियों के आधार पर बेज बन जाता है पांचों इंद्रियों का। संगीत, मन, मस्तिष्क सब एक बेज बन जाता है। पर्याप्तियाँ कुछ मतलब एक अल्प अंतर्मूर्त में अंतर्मूर्त तो बहुत है, अब तो अल्पकाल में एकदम तीसरा समय बोलते आवली थे। बोलते हैं उसको, ऐसे उसे कम समय लगता है उसको। तो भाई साहब, ये मूड तो બધું बहुत बड़ा automatic- होता है। ये બધુं ऑटोमेटिक, कुछ कोई करने वाला नहीं है, ऑटोमेटिक। मतलब जीव उन शरीर को ग्रहण कर लेता है, पांच इंद्रियों सारे माटी को ग्रहण कर लेता है। कर्म के इंद्रियों की अनुसार। रचना करने का मूल आधार वो बना लेता है जीव। नाम कर्म जीव मिलकर के उस काम को कर हाँ, लेता है। कर्म के कारण। कर्म और जीव तो सहकारी हैं, दोनों से वो एक रचना बन जाती है। इंद्रियों की, मन मस्तिष्क की जैसी है, एक इंद्रिय को देखें दो इंद्रिय, सब आधार तो बन जाता है न अलग झपकने में ही। फिर उधर आगे विस्तार होता है वो अलग बात है, घर बड़ा होता है अलग बात है। पहले मनुष्याकार तो मूल में तो बन ही जाता है। कितना बड़ी सल्तनत नहीं लगती कि कैसे ऑटोमेटिक सब बनता है। तो कितना तो कंप्यूटर, कितना मोबाइल ही काम करा तो वो कर्म तो और बलवान है। नहीं, मोबाइल में तो ठीक है, लेकिन माँ तो सब भाई, डालती ये है, तो ये डालती स्थूल है। आहार वर्गण है, वो तो आहार कार्बन वर्गण तो और से बलवान है। हाँ, इसमें तो कार्बन वगैरह नहीं है ना। आहार वर्गण, कार्बन वर्गण और सूक्ष्म है। कार्बन वर्गण में तो आहार वर्गण ज्यादा पुद्गल होता है यहाँ अंदर में। एक जी यहाँ कार्बन है, वर्गण में ज्यादा पुद्गल है, आहार वर्गण उधर शरीर में कम पुद्गल है। और इसमें भाई जो एक ज्ञान चलता है उसमें दिखता भी ही नहीं, वो वर्गना- ज्यादा कर्म उसके अंदर। मोबाइल में भी वर्गना लगती है। आहार वर्गण तो है ही। पूतगल है इसमें। आहार वर्गण करते हैं उसको, आहार वर्गना कहते हैं। एक ये जो है जी, दिखाई पड़ता है सब आहार वर्गण है। अच्छा अच्छा, हाँ बोलते हैं कि हमने तो एक एक हर चीज खाई जाती है, कण कण को भोगा कीड़े है। मकोड़े सब खा जाते हैं, कपड़े खा जाते हैं, दीमक खा जाता है, लकड़ी खा जाता है, आहार है ना उसका। इतने कण- कागज खा कण- जाते, सांस के साथ आपकी किताबें खा जाती है, लग जाए तो सब कमाई खत्म। सही कह रहे हैं। कण कण को भोगा आता है ना कि हमने हाँ, कितनी कण-कण बार को यही भोगा। आहार लिया। जो दिखाई पड़ रहा है वो आहार है, आहार वर्गण है। और जो छोड़ा वो ही लेते हैं, ऐसा आता है ना कि फिर जिन्हें छोड़ा है वो हम ले लेते हैं। रूपांतरण होता है, सीधी बात है। रूप बदल के खाने में आता है, वो खा जानवरों के का मल जमीन में डालते हैं, उसका गोब ज्यादा खा ही लेते हैं उसको। कहीं ना कहीं कैसा बुरा एक खाद में ये खाद में क्या होता है, कितना सड़ान जैसे इकट्ठा करके वो मिट्टी में डाल देते हैं, वो गेहूं चावल बन जाता है, खा लेते हैं। एक ये जी अनुभव करने के लिए इन चार स्थितियों में से एक शारीरिक सुख, दो शारीरिक दुख, तीन वैश्विक सुख और चार वैश्विक दुख, तो इनका जरा खुलासा कीजिए। खाली सारी नहीं, देखो शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है हमारे को, उसमें प्रायोरिटी किसको दें, किसका अनुभव करें। मैसेज प्रायोरिटी है कि शारीरिक सुख का अनुभव करो, पहले ही चला के दुख का अनुभव तो अपने आप ही हो रहा, तुम क्या करोगे। दुख अब तुमको तो क्या है कि दुख में नहीं ठहर पाओगे, तो तुमको तो प्रयत्न क्या करना है कि दुख के स्थान के बजाय सुख के स्थान पर आना, वहाँ ठहर पाओगे आप। तो पहला तो शारीरिक सुख ही है, किसी भाग में वेदना नहीं है, उस भाग पे आप ठहर पाओगे। उससे क्या होगा, कर्म जो है दुख वाले भाग का भी चला जाएगा, तो सारे कर्म खपा देगा वो। तो आप किसी भी भाग का आलम्बन ले रहे हो, उसमें इतनी ताकत है कि आपको मोक्ष प्रदान कर दे, निर्वाण पदार्थ तत्व सब प्रदान कर दे। तो पहला तो काम है शारीरिक सुख का अनुभव करो। अब एक शारीरिक सुख को पहचानना पड़ेगा, कहते हैं पहचान नहीं, ये गालों में कोई दर्द नहीं, इसको आराम ही नहीं मानते। तो कई भाग है जहाँ हमने आज तक वेदना को भोगा ही नहीं है, जैसे कान में कहाँ कोई वेदना को भोगी है, इनको या आप लोगों को कहना हो तो दर्द हुआ होगा, बाकी कभी काम दर्द का ही काम नहीं है। इतने भाग है जहाँ कभी दुख होता ही नहीं है, तो वो स्थान पहला बन गया। भाई आधार तो असल में पारणामिक भाव ही होता है, सुख पारणामिक भाव है, दुख तो औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव ध्यान का देह नहीं होता है, वो तो क्या है कि अपने आप ही उसमें परलक्ष छूट जाता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन है वो। वेदना भी हो तो भी आपको पर्व नहीं, कर्म तो नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें पर का लक्ष्य नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आया शारीरिक दुख अनुभव ध्यान का देह में, क्रम है। पहला तो क्या हुआ, शारीरिक सुख का अनुभव करो, जहाँ वेदना नहीं वहाँ आराम से ध्यान होएगा। जैसे यहाँ कोई दर्द नहीं, आराम से ध्यान होगा, जहाँ दर्द नहीं है वहाँ आराम से ध्यान होगा। वो कितना बढ़िया काम है, ऐसा स्थान चुन लो जहाँ कभी वेदना हुई नहीं है, बढ़िया आराम से वहाँ आप रहोगे वहाँ पर।
शारीरिक सुख ध्यान का ध्येय जैसे शारीरिक सुख पारिणामिक भाव है, वो कर्म बिना का है। ध्यान का ध्येय पारिणामिक होता है, औदिक नहीं होता है। शरीर है वो कर्म से नहीं बनाया, मतलब कि हमारा विस्तार असंख्य प्रदर्शी बना कर्म नहीं बनाया, वो पारिणामिक भाव है। तो शरीर को लक्ष्य में लेते हैं, फिर सेकंड नंबर वहाँ सुख की स्थिति को लक्ष्य में लेते हैं। विस्तार वृत्ति द्रवित ऐसा होगा ना, ऐसा नहीं सिर पे आया सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, दुख का अनुभव तो हो ही नहीं सकता। तो आप बदन पे आए पहला नंबर, फिर उस बात पे आओ जहाँ पारिणामिक भाव है, माने सुख है, जहाँ वेदना नहीं है। आप बोल रहे कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ कभी आज तक तकलीफ ही नहीं आज हुई। तक नहीं, अभी तो हाँ, जैसे हमने देख लो आप जीवन में मान लो कोई तकलीफ नहीं हुई है, उस बात को पहले पकड़ो ना आप। जिस तो बात- कुछ निश्चित स्थान है क्या? ऐसा कुछ निश्चितता नहीं नहीं होता है, है। पर मैं तो बता रहा हूँ आपको प्रयोग पद्धति से, जिन स्थानों पे आपने वेदना को जाना ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, तो उस स्थिति को हमने पहचाना ही नहीं, कोशिश भी नहीं की कोई स्थान में जहाँ तकलीफ हुई नहीं थी, सुख की स्थिति थी जन्म से लेकर अब तक, हमको खबर ही नहीं है। खबर कर्म की जैसे अलग अलग आभ्यंतर शरीर की खबर नहीं है हमको, ऐसे आभ्यंतर शरीर के सुख दशा की भी खबर नहीं है। दो पारिणामिक होते हैं, एक विस्तार वृत्ति, दोनों की खबर नहीं है। तो आधार ही नहीं है हमारे, ध्यान कैसा करोगे? ठहरने का आधार था एक शरीर, उसकी खबर नहीं है, और एक सुख की दशा, उसकी भी खबर नहीं है। किसका ध्यान करो? भगवान का ही करोगे ना फिर तो आप। तो भगवान के ध्यान से काम बनेगा नहीं, वो तो परद्रव्य है। राग का ध्यान भी, विचारों का ध्यान कर लो, नहीं चलेगा वो। श्वास का ध्यान कर लो, नहीं चलेगा वो। सब औदिक भाव है। ये तो अलग अलग होता है सब जीवों का। अब ये तो पकड़ रहे हैं, उनको सुख का तो पता नहीं है। रजनीश को, गोयनका जी को सुख का तो पता ही नहीं है, पारिणामिक भाव। वो तो कहेगा कि साहब श्वास को देख लो, वेदना को देख लो, संवेदना आराम की हुआ, वेदना को अंतर नहीं कर रहा वो, हम अंतर कर रहे हैं। सुख दुख का अनुभव करो, ये तो हमने कह दिया प्राथमिक भूमिका में। यहाँ आओगे सुख या दुख होगा, उसका अनुभव करो। फिर हमें कोई कैसा दो में भेद तो कराओ हमारे को। ये क्या बात हो गई, रामराज है यहाँ पर कोई? ये भी वो भी, एक बात करो, सुख दुख में से एक बात करो। चुनाव तो करना पड़ेगा, सुख या दुख में किसका ध्यान करूं? जिस किसी बात पर आ जाओ, यही बात है। आपको उन दो में भी चुनाव बताओ, अच्छा, तो उसमें चुनाव होगा शारीरिक सुख का। ऐसे जब भी कोई सब तकलीफ होती है तो मैंने कहा उस स्थान में ध्यान करो, दूसरे स्थान पे आओ ना भैया। घुटने में दर्द हो रहा है तो आप हाथ पे आओ ना, दर्द नहीं हो रहा है। जैसे एक्यूप्रेशर होता है ना जी, वो तकलीफ तो कहीं हो रही है, जहाँ तकलीफ नहीं है वहाँ दबाता है वो। वो ऐसे का प्रयोग कहता है कि वेदना की जगह तो मैंने काम ही नहीं करना है, वो तो अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं तो सुख के स्थल पे काम कराऊंगा आपको। तो वो काम करता है, जैसे क्या कहीं मस्कुलर पेन हो रहा है, वो मसाज करो, चल मसाज पहले बिगड़ी और बिगड़ जाएगी। योगा वाले जाते हैं ना, या आपके चिकित्सा वाले, कौन सा क्या बोलते हैं उनको, योगा वाले इलाज करते हैं ना, तो वो जाकर के पाँव को सब खींचेंगे, जोर से करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट वो कई बार बहुत नुकसान कर देते हैं, लाभ के बजाय बहुत काम खराब कर देते हो। वो शरीर को इतना ज़्यादा खींच देंगे कि दर्द हो जाएगा, कई दिन दर्द बना रहेगा। मालिश भी ऐसा होता है भाई, मालिश भी नुकसान करता है कभी कभी, बहुत मालिश करता है। सवाल है कि मसाज जो है जहाँ मस्कुलर गड़बड़ है वहाँ नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो दुखता है। पहले ही खराब है भाई, कमजोर एरिया को छेड़ रहे हो आप, उसको आराम करने दो थोड़ी कमजोर एरिया को। कमजोर एरिया को छेड़ना समझदारी थोड़ी, और खराब हो जाएगा। बलवान को छेड़ो, मर जाता छेड़ो। बरोबर है। कमजोर को तो साला को कमजोर लकड़ी को टूट जाएगी वो। ताकत तो लगा पहले हड्डियाँ कमजोर है, उसको पाँव का जोर से मोड़ दिया, पद्मासन जोर से दबा दिया तो टूट तो टक टक सच बोल कर हड्डी टूट जाएगी। वो ऐसा नुकसान करेगा वो फिजियोथेरेपिस्ट, वो जिंदगी भर रोएगा पेशेंट। मतलब सिद्धांत मालूम नहीं है तो ऐसा ही होता है। उसको तो क्या मालूम सामने वालों कैसे, वो जोर से पकड़ के पद्मासन लगा देगा। हमारी पत्नी कैसा ही हुआ, ऐसा जोर से उसने पद्मासन लगा दिया तो वो तो कहते कल से कल बताना रहा तुम्हें। अच्छा, एक इसमें ये आया कि एक स्पष्ट मात्र के ज्ञान के वश अनंत निगोद जीव अनादि से निगोद में है। एक स्पष्ट मात्र का ज्ञान निगोद जीवों का प्रचुर भाव कलंक कहलाता है, जिससे वे निगोद से बाहर ही नहीं निकलते। भाव कलंक बोलते हैं ना उसको, कि वो क्यों संसार में है कि भाई साहब वो एक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय सबसे ज्यादा बलवान होती है। अगर संसार खड़ा है ना हमारा, तो स्पर्श इंद्रिय पे खड़ा है। संगीत जीवों का हम लोगों का संसार कैसे खड़ा है? माँ बाप स्पर्श इंद्रिय के बस तुम पैदा हुए। वो एक इंद्रिय बलवान कितनी है, कोई बच नहीं पा रहा है। अनादि से मनुष्य बने हुए,
माँ बाप है, वो स्पर्श इंद्रिय के बस तो संतान है, चल रहा है ना हमारा। हाँ हाँ तो वो अपने तो सामान्य मान है, चक्षु इंद्रिय बलवान होगी, हर इंद्रिय अपने आप में बलवान है। और उसका फल निगोद कैसे बताया? किसका फल? स्पर्श इंद्रिय बताया नहीं, स्पर्श इंद्रिय का निगोद नहीं रहता, स्पर्श इंद्रिय के बस स्पर्श में से में बना रहता है दीर्घ काल तक, निकलता ही नहीं है। ज्ञान के वश स्पर्श भाई इंद्रिय हमारे मूर्छा में है वहाँ तो बेबस, उसको क्या कहें, बाहर आते ही स्पर्श का ज्ञान करता है, स्पर्श संबंधी राग होता है, स्पर्श की ओर ठंडा होता है, माने जड़ें पहुँचने लगती है, जरूरत तो वहाँ जड़ें पहुँचने लग जाती है। वो स्पर्श का इंद्रिय बलवान होती है, उसके हमर से भी ज़्यादा। हमें पता नहीं लगे कहाँ धरती में कहाँ सोना कहाँ चांदी, उसके जड़ें पहुँच जाती है, कहाँ पानी हो वहाँ तक वो जड़ें पहुँच के पानी ले लेती है वो। मतलब जितना ज़्यादा इंद्रिया कम होती है, शेष इंद्रिया उतनी बलवान हो जाती है। चक्षु इंद्रिय वाला है कारण, अब 4 इंद्रिय वालों को उनको ज़्यादा चक्षु इंद्रिय बढ़िया पाने वालों को हमसे ज़्यादा, मच्छरों की मक्खियों की इनके वैसे धीरे धीरे भाई वो शत्रु के खिलाफ पड़ जाती है पीछे। मक्खी को छेड़ दो छाते को, वो आदमी चला जाए उस पीछे पीछे भाग लेगी, वो काट ही लेगी, उसको मार के देगी, झुंड का झुंड मार देगा उसको। नैसर्गिक उनको दिख रहा, सब साफ दिख रहा, किसने छेड़ दिया। मतलब ये है कि स्पर्श इंद्रिय के ज्ञान मात्र, और ज्ञान तो है ही नहीं, तो उसको विकार पैदा हो रहा है एक इंद्रिय को, एक इंद्रिय के ज्ञान से ही हो रहा है। इतना विकार हो रहा है कि 2 इंद्रिय नहीं बन पा रहा हो, उसको निरंतर मर रहा है, जी रहा है, तो आयु क्रम से एक वापस एक इंद्रिय पर्याय प्राप्त कर रहा है। एक इंद्रिय आयु का बंद हो रहा है कि स्पर्श के ज्ञान मात्र से। बताओ, खाली एक इंद्रिय कारण, एक इंद्रिय तो एक ही है। एक इंद्रिय इसको वापस एक इंद्रिय बनाए, 2 इंद्रिय बनने दे रही उसको। इसलिए भाई जो वनस्पति है वो स्पर्श इंद्रिय है, तो उसको क्या मतलब हम टच करते हैं, हम क्या अपने वो कैसे? देखो उसके तो उसका स्पर्श का ज्ञान तो हमारे अधीन है, कभी कभार वो मूर्छा से जागृत होती है, हाँ हाँ तो उसको स्पर्श का ज्ञान होता है, उसी में कर्म मान लेती है। उसको क्या मानती है? भाई ज्ञान तो कभी बंद होता ही नहीं, पहली बात तो ये। तो मूर्छा में भी ज्ञान तो चलता ही रहता है, मतलब शुद्ध ज्ञान तो सब जीवों के पास होता है ना, तो उसके पास शुद्ध ज्ञान तो है ही। इंद्रिय ज्ञान नहीं है तो मूर्छा में इंद्रिय ज्ञान तो नहीं है, शुद्ध ज्ञान है। भाई इंद्रिय ज्ञान तो नहीं है, निद्रा में तो स्पर्श इंद्रिय हमारी काम नहीं करती, ठंडे कर्म का काम मालूम पड़ता है नींद में हमारे को। निद्रा के समय इंद्रिय मतलब इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, हाँ वनस्पति सीखो हमको भी नहीं होता है जी, अभी तो वनस्पति की बात जो भी हो। तो मत ज्ञान मन इंद्रिय ज्ञान तो एक इंद्रिय को मूर्छा के समय है नहीं, उसको क्या शुद्ध ज्ञान है निद्रा के समय, वो शुद्ध ज्ञान से बनता रहता है। कि मूर्छा से बाहर निकलती है फिर कभी उस वो जो है मूर्छा से बाहर आती है तो उसको इंद्रिय ज्ञान होता है, वो इंद्रिय ज्ञान में ही नया कर्म बन जाता है, शुद्ध ज्ञान से बन जाता है। वो कैसे इंद्रिय ज्ञान करती होगी? स्पर्श उसको निद्रा टूट दर्शनावरणी कर्म के 6 से निद्रा टूटती है, निद्रा टूटती है, स्पर्श का ज्ञान हो जाता है। कौन सा स्पर्श करना है ऐसा बोलती, कोई उसको स्पर्श करे वो ज्ञान के क्या? ठंडी गर्म चीज पता लगती है उसको, हाँ वो बात की ठंडे करो, मौसम ठंडा हो तो गर्म हो तो मालूम पड़ता है उसको, हाँ, हाँ। हमको मालूम पड़ता है, उसको मालूम पड़ता है। जैसे हमको दिखता है मच्छर को वैसे दिखता है, मक्खी को वैसे दिखता है, अच्छा अच्छा हमको अलग प्रकार का थोड़ी दिखता है, चिड़िया को वैसे दिखता है। वो दिखना ज्ञान दिखना सबको एक जैसा ही है ना जी, मच्छर को मक्खी को कुत्ते को बिल्ली को सबको एक सा दिखता है। तो प्रचुर भाव कलन का मतलब भाई भाव बहुत तीव्र कषाय है उसको, अच्छा एक इंद्रिय को, मतलब एक इंद्रिय को भी इतना कषा है। सवाल ये कि कषाय नहीं हो तो क्यों एक इंद्रिय बढ़ाए? लोभ वाली कषाय हाँ? क्या? क्रोध मान माया लोभ वाली सवाल कषाय क्या? मुख्य तो देखो अनंत अनुबंधी है, कषाय की वासना टूटती नहीं उसकी, वो मुख्य कषाय तो वो है अनंत अनुबंधी, तो वो प्रचुर भाव कलंक तो अनंत अनुबंधी कषाय है। ये दर्शन मोह है तो उसमें एक स्वरूप का भान नहीं है, दर्शन मोह का उदय है। ये तो भाव कलंक एक इंद्रिय का ज्ञान है, उससे इतना प्रचुर भाव कलंक बना रहता है उसको, दर्शन मोह भी बना रहता है, चाहे तो मोह भी बना, चार चौकड़ी कषाय भी है, अनंत अनुबंधी भी है, और क्या और कलंक क्या चाहिए? वहाँ तो कहीं पढ़ कर देखना जानना है ही नहीं कुछ, पर का जानना है ना स्पर्श इंद्रिय का, स्पर्श का जानना होता है। वो तो मूर्छा में भी स्पर्श का ज्ञान हो रहा है उसको, कल्पना से हो रहा है ठंडे गर्म का ज्ञान। हमको भी तो सारे चीजें नींद में मालूम पड़ती रहती है ना, संजय से बात कर लूँ नींद में नहीं हो जाएगा। आप बोले मैं अपने आप ही आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, आप बात करो वो आप तो हो ही नहीं, संजय जी बोल रहे हैं, मेरे अंदर संजय जी बोल रहे हैं इसी के कारण निगोद से बाहर नहीं निकलते, ऐसा बताया। एक दिन बढ़िया नहीं निकलता बाहर। कुछ नहीं करती वो तो बेचारी, राग द्वेष नहीं करती, कोई भाई मन का कारण तो बगैर इससे जाने तो राग होता नहीं,
तो जो जो थोड़ा बहुत विषय जान लेते ही है इंद्रिय जीव, उससे वो संसार बनी रहती है। कितना थोड़ा सा ज्ञान कितना दुख दे रहा, बहुत ज्ञान कितना बहुत दुख देगा। तो नरक में तो नहीं जाती है, नरक में तो हम जाते हैं जो बहुत ज्ञान वाले। चक्रवर्ती जाएगा तो ज्ञान बहुत बढ़ गया उसको, जन्म से 3 ज्ञान का था, चक्रवर्ती जाएगा नरक में। हम भी नहीं जाते नरक में आसानी से, जितना ज़्यादा ज्ञान उतना ज़्यादा गिरेगा वो। तो ज्ञान तो इकट्ठा करो, सब में ज्ञान करो, मिथ्या मत करो भी। एक इंद्रिय जीव कभी नरक में नहीं जाते। हाँ। बे इंद्रिय 3 इंद्रिय आकर्षित होता है, इतना होता है। 4 इंद्रिय से संगी से असंगी 5 इंद्रिय से पहले नहीं जाता नरक में। अच्छा, तो मतलब क्या कि ज्ञान के बढ़वारी का दुख है। जो जो ज्ञान बढ़ता है त्यों तो गति में जाने की संभावना भी बढ़ती बड़ी है। तो ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही अच्छा है, मिथ्या ज्ञान अच्छा नहीं है। सम्यक ज्ञान बढ़ेगा तो भी अनुभव का प्रयत्न करता है, सम्यक ज्ञान पा करके वो ज्ञान बढ़ाने का प्रयत्न सम्यक करता है। ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? भाई सम्यक ज्ञान से समझ, सच्ची समझ हो जाना, मोक्ष मार्ग क्या है, संसार मार्ग क्या है, ये समझ हो जाने का नाम सम्यक ज्ञान है। दर्शन मोह क्या कहता है कि पर में सुख इंस्टेंस कल्पना करता है। दर्शन मोह निराश ज्ञान से ही होगा, पर को इंस्टेंस नहीं मानता है वो। अपने इंद्रिय ज्ञान को अनिष्ट मान रहा है, अनुभव को अनिष्ट मान रहा है, अपनी वस्तु को इष्ट मान रहा है, पर वस्तु को इष्ट नहीं मान रहा है। बाकी आम आदमी तो क्या मान, धन को इष्ट मान रहा है, परिवार को इष्ट मान रहा है, समाज को इष्ट मान रहा है। आपका सुख क्या है? बच्चे में। आपका सुख तो माता क्या मानती है? मेरा सुख तो बच्चे में है, बच्चे को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, बच्चे को स्कूल भेजूँ, ये रहता है। माँ का सुख क्या है? स्त्री का सुख पति में, बच्चों में, उसका गृहस्थी गृहस्थी उसके तो। पर भी उस इष्ट कल्पना है, उस थोड़ी इष्ट तुम्हारे पास ही है। पर तो जन्म से ही मिथ्या दर्शन है। जन्म से पहले माँ बाप को हितकारी मानने, शादी हो जाए तो पति को बच्चों को हितकारी माने। विषय बदला है, पर इष्ट तो पर कोई मान रहा है, वो नहीं मानता है, मानता ही। इसका नाम दर्शन मोह। अब जब मार्ग पता लगा, अनुभव किया, अरे इष्ट तो मेरी मूर्त है, यहाँ पाना की सुख मेरी लिस्ट है, तो मुझे इन 2 को पाना है। लक्ष्य क्या बन गया? एक तो अपनी मूर्त मेरे को मिलनी चाहिए, एक उसमें सुख की दशा मिलनी चाहिए, जो कर्म निरपेक्ष है, किसी पर अधीन नहीं। तो मेरे बदन में दर्द नहीं हो और मेरे बदन का मेरे को भान हो, तो मेरा तो बेड़ा पार है। फिर पर पदार्थ नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूँ ना, मेरे को तो सुख सुख हो रहा है बस। और वो सुख अपने को जाते अंतर है। हमको लगता है यार सुख मजा क्या आएगा, रोजा मजा आएगा, पूछो मत आप। कुछ देख भी नहीं रहे, कुछ खा भी नहीं रहे, कुछ पी भी रहे, क्या सुख आएगा? यही तो लगता है कि सुख में कुछ तो होना चाहिए। ऐसा कुछ होगा कि तुम मारे नारे हो जाएंगे, या कुछ भी जानना नहीं हो रहा, कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा, तो भी ऐसा आनंद हो जाएगा। सकल जानना होगा तब आनंद होगा। ये बात ठीक नहीं। हम सोचते हैं बहुत ज्ञान हो तो बहुत सुख होगा, जबकि सुख में ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। ये तो सवाल है, मोह जीव की कल्पना है। हम अधिक ज्ञान चाहते हैं तो भगवान को सारा ज्ञान होगा। इसने भी ये बात चलाई है, ज़्यादातर तो अन्य दबत्तियों में चलती है। वो करता भी है, ज्ञाता भी, सब ऑलमाइटी, ओमनिशिएंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, सारा अंग्रेजी बोलता है, हिंदू बोलता है। जैन शासन उससे कुछ अलग है भाई। जैन शासन नाम है धीरेन्द्र का, मन मूर्त को नहीं जानने वाला है, तो अमूर्त तो जानने में नहीं आता, अनुभव में आता है, वो अपना ही सिर्फ। जैन शासन कितना अलग है, इसको अन्य दर्शनों से हमने घोटाला कर दिया। वो किसने कर दिया? बस ऐसे ही कोई चीज को वस्तु तो नहीं मिली और उसने समन्वय कर दिया। भाई ऐसा नहीं, हमारे भगवान सब जानते हैं, करता नहीं है बस। वो तो करता बना तो हमारा अत्यंत निश्चित है। तो ज्ञाता बना में क्या दिक्कत है? राग मत करो, द्वेष मत करो, ज्ञान वाले तो बने रहो। ज्ञान में क्या तकलीफ है? सर्व के बनने में क्या तकलीफ है? वैसा दुर्गंध का ज्ञान क्यों कराते हो हमारे को? क्यों विचार का ज्ञान कराते हो? क्यों सिनेमा दिखाते हो? क्यों मांस का स्वाद दिखाते हो? क्यों शराब का स्वाद दिखाते हो? सर्वज्ञता में सब आएगा नहीं आएगा? दूसरे का दुख बगैर अनुभव के कैसे जानोगे? प्रस्तुति की पीड़ा पुरुष कैसे जानेगा जब तक उसको खुद को नहीं हो? तो भगवान को प्रस्तुति की पीड़ा क्यों कराते हो? तभी तो प्रस्तुति की पीड़ा मालूम पड़ी कैसी होती है। काम भोग में कैसा सुख मिलता है भगवान को जनाओ, पहले तो अनुभव कराओ उनको काम भोग का, तब तो जानेंगे वो। नहीं कैसे जानेंगे? आपको क्या पता काम भोग का सुख कैसे होता ब्रह्मचारी को? भगवान को सब कराओ नहीं है। भगवान को क्यों लपेटते हो यार? नीलम जी, सर्वज्ञता में कितने क्लेश है बताओ आप। सर्वज्ञता को बड़ी रहने दो, सर्वज्ञता में सत्यानाश हो रहा है। हम तो भाई साहब ये बोल रहे हैं कि जो रिद्धि है मतलब है तो वैभव है, होने रूप है ना, कार्य रूप है ना। कार्य रूप है कि नहीं? वो सर्वज्ञता नहीं है बोलो, है तो कैसे रूप बनेगा ना उसका?
सर्वज्ञता तो मास का स्वाद है, ज्ञान है उनको। जरूरी तोड़े भाई साहब कि अपने पास कोई चीज है और अपन उसको काम में लेवे। तो सब नहीं जान रहे हैं ना, फिर आप सर्वज्ञता में सब जान रहे हो, आप काम में तो सर्व नहीं जान रहे हैं। हाँ नहीं जान रहे, अपना ही वो कर रहे हो तो फिर आप तो सर्व के नाम का मतलब ये होता है सब जान रहे हैं, या सर्वज्ञता का अर्थ ये होता है सब जान रहे हो। अब नहीं जान रहे, सर्व के नहीं रहे, फिर वो तो हमारी बात हो गई। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है। देखो आप एक बात अरे आप कौन है, जैसे कोई बात मुनिराज की नहीं। रद्दी होती है मुनिराज को उपयोग नहीं करते, इसी तरह उपयोग नहीं करते, उस समय मन परिज्ञान नहीं होता उनको। जिस समय मन परिज्ञान को उपयोग में नहीं ले रहे तो मन परिज्ञान नहीं होता। जैसे आंख से हम नहीं देख तो आंख का ज्ञान नहीं होता है। जैसे अवधि ज्ञान को काम में, सब एक काम में लेने से ज्ञान काम आता है, नहीं लो तो नहीं आता है। तो भगवान सर्वज्ञता को काम में नहीं ले तो सर्वज्ञता नहीं होती है। मैं आंख से नहीं देख तो मुझे नहीं दिखता है, कान से नहीं सुनना ही पड़ता है, नाक से नहीं सुनना मालूम पड़ता है। सर्वज्ञता को काम में सर्वज्ञता जैसे नहीं एक होती है। बच्चा है भाई साहब और एग्जामिनेशन टाइम है उसका, अब बाहर बाजे बज रहे हैं, उसको आवाज आई है ना, लेकिन वो इतना कंसंट्रेट कर लेता है अपने उपयोग को कि उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। आवाज नहीं सुनाई देती ना। हाँ नहीं देती सुनाई। ऐसे भगवान सुख में इतने कंसंट्रेट हो गए हैं कि उनको दुनिया नहीं जानने में आती है। हाँ। तो नहीं जानने में आती है ना। वही तो परमात्मा कह रहे क्रिया ही हैं। नहीं है ना, परमात्मा आप अपने प्रश्न में फंस गए क्यों? इसमें क्या हुआ? कि उसको आप उसको सर्व के सब आवाज जानने में नहीं आ रहा है ना उनके। हाँ। तो आवाज तो है बाजार में, हाँ। लेकिन उसके लिए तो नहीं है ना। हाँ मतलब वो काम में नहीं ले रहे, वो वाली बात तो है ना। उसके फिर फायदा क्या हुआ उसको? फायदा और नहीं फायदा की बात नहीं कर रही अरे मैं। आप ये ना चाह रहे भगवान को सर्वज्ञता की शक्ति तो है, सर्वज्ञता नहीं है। हाँ नहीं, सर्वज्ञता की ऐसा शक्ति थोड़ा तो है लेकिन सर्वज्ञता नहीं है। ऐसा थोड़ा ना कहा है। शक्ति तो है, सर्वज्ञता नहीं है। फिर उनको सर्वज्ञ तो मान रहे हो, शक्ति से मान रहे हो ना। नहीं नहीं, तो शक्ति तो हाँ हम तो व्यक्तता से मानते हैं। हाँ, व्यक्तता ये है से ना मानती है ना, बात। बात में सकल मानती है, पदार्थ उनके व्यक्तता झलकते हैं। झलकते हैं। बोल रहे हैं कि हाँ। सकल पदार्थों को शक्ति जानने नहीं की झलकते शक्ति मतलब तो काम हो रहा है हमारी उसका। नहीं सर्वज्ञता तो काम फिर हो रहा ऐसे है। कैसे बोलते हैं कि लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान हाँ। लीन रही निज शुद्धात्म में दो काम बोल रहे प्रतिक्षण हो। हो आनंद तो अपार। दो बातें बता रहे हैं ना वो, दो चीजें हो रही है भगवान के। भगवान सुख भी भोग रहे हैं और ज्ञान भी हो है। रहा है। हाँ दो बातें बता रहे हैं। व्यवहार से बोला जाता है वो शक्ति की अपेक्षा से, अरे नहीं, निश्चय से तो वो झलकते अपना ही हैं, भोग झलकते का करते मतलब हैं। कार्य हो रहा है ना। झलकते हैं माने हो रहा है काम। झलकने का बहुत मतलब हो रहा है वो काम। झलकते का मतलब ज्ञान हो रहा है। झलकने अगर को दर्पण एक थोड़ी बार वो। भाई साहब एक बार यदि अपन उसको कायम रख करके और अपने सुख का भोग कर रहे हैं ऐसा मानते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? और अपने अनुभव में वो जैसे तो आपने अरे अभी सुबह सवाल ये है कि बताया, हमें एक कहते हैं सेकंड। सिनेमा देखते रहो, सिनेमा नहीं, एक दिखता रहे। सेकंड भाई साहब एक मिनट, जैसे आपने अभी सुबह बताया कि जब तक आप भगवान का निर्णय नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा, तो इससे और हमारे अनुभव का क्या संबंध है? भाई सवाल ये है कि हम क्या बनेंगे, जो मेहनत करें उसके फल में क्या मिलेगा। क्या मिलेगा? हमको परम सुख का, अनुपम सुख का, अतीन्द्रिय करना सुख का होगा, ये तो हम चाहते हैं। ये है हमारा बात। देखो तो ज्ञान भी होता है। हमको सारा 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 चोरी का ज्ञान होगा इसलिए करते क्या, नहीं विचार का ज्ञान होगा इसलिए नहीं करते नहीं हैं। नहीं नहीं, इसलिए इसमें तो जान छुड़ाना विचार है। भाई यहाँ तो ऐसा लेना है ना कि जब हम दर्शन में होते हैं, अपने आत्म दर्शन करते हैं, अपने कोई बाहर का ज्ञान नहीं होता, तो पर एकदम शैली भाषा है परमात्मा को तो सर्वांग में सुख का अनुभव है। वो ज्ञान कैसे होता है उसके पास तो कोई साधन दो नहीं है। मुख हो नहीं सकते ना जी। हाँ। दो मुख माने स्वयं और पर, ये दो विलोम एक साथ नहीं हो सकते। दिन नहीं रात एक सकता साथ, ना। स्त्री पुरुष साथ एक साथ नहीं हो सकते। हमें नहीं होता तो उसको कैसे होता? अनुभव और ज्ञान एक साथ, दर्शन ज्ञान साथ नहीं। तुम्हारा आगम बोल रहा है भाई, भगवान को तुम जबरदस्ती औरों की लपेटे चक्कर में पार लपेट रहे हो। दर्शन ज्ञान और आत्मदर्शन और प्रकाश जानना एक साथ नहीं होता है, ये तो आगम बोल रहा है। तुम अन्य मतियों के कारण से जैन धर्म में सर्वज्ञता को खड़ी कर रहे हो। इसलिए उनको युगपत हाँ, युगपत युगपत। करा दिया ना, हमें क्रम से होता है, उनको युगपत बना दिया। तो सर्वज्ञता कहोगे तो वो करना पड़ेगा, कुछ तो इंजाम करना हाँ, पड़ेगा। इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना उसका। आनंद को जाने कैसे तो आनंद नहीं रहेगा। हाँ, ये भी चक्कर है ना। हाँ तो भी है, वो भी है। और मैं दुख को अनुभव किए बगैर जानूंगा कैसे? भाई मेरे पाँव कुछ का हुआ ही नहीं तो मैं क्या जानूँ? भाई कुछ तो उनको स्पेशल बनाओ ना फिर। अरे अनुमान से चल रही गाड़ी ऐसे। नहीं तो भगवानों को स्पेशल बना दो ना कुछ।
तो फिर वो हम तो अजूबा कह रहे थे ना, हाँ। मैं अजूबा बना तो जीव ऐसा- नहीं मानो, वो तीसरा जीव बनाओ। रिद्धि का मतलब जीव में ये- पुद्गल के अलावा तीसरा द्रव्य उड़ाओ भगवान को। हाँ। वो होता नहीं दुनिया में। कल्पना से चल रहा सारा मामला। भाई बच्चे को आप भोजन करा रहे, माता बच्चे को स्तनपान करा रही है, उसको कैसा सुख मिल रहा है माँ को पता पड़ता है? कभी आप तो अनुभव करके बताओ। माँ बच्चे को स्तनपान करा रही है तो मानती जो बच्चे को तृप्ति हो रही है, पर उस तृप्ति का अनुभव माँ करती है नहीं करती ना। बस ऐसे ही सारा काम अनुमान से चल रहा है। आपको सुख हो रहा होगा, आपके हाव भाव से देख के लगता है, पर हमको तो मालूम नहीं पड़ता आप कैसे सुख होता है। अनुभव के बिना ज्ञान नहीं है सर। तो भगवान को अनुभव ही दूसरे सुख दुख का नहीं, दूसरे सुख की प्रजा को जानते कैसे मान लिया जाए? नहीं, वो तो अपना आगम भी कहता है कि वो मतलब दूसरे के सुख दुख का अनुभव नहीं करता। सुख दुख का अनुभव, सुख दुख तो जानने में अनुभव के द्वारा ही आता है। सुख दुख ज्ञान के विषय नहीं है, सुख दुख अनुभव का विषय है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है अभी, आप लोगों किसी को अनुभव में आ रहा है? नहीं है ना। वो तो स्वसंवेद्य है ना। वो जो स्वसंवेद्य है वो भगवान का विषय कैसे बनेगी? ना स्वरूप ही स्वसंवेद्य है उसका, स्वयं के अनुभव में आवे। भगवान जब मेरे वो एक चीज मेरे पास है जो मेरी प्राइवेट है, तो भगवान का उसमें हस्तक्षेप कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। तो फिर वो सर्वज्ञता खंडित हो गई ना। फिर असंभव काम भगवान को कैसे हो जाएगा? मेरे सुख का अनुभव, एक ज्ञान है और एक अनुभव है। सवाल है कि एक पदार्थ प्रमेय सुख भी है और एक विषय सुख भी है, एक विषय रंग भी है। तो रंग का कारण जानना इंद्रिय से होता है, वो भी उनके पास नहीं है। सुख स्वयं के अनुभव में आता तो वो हमारा जीव बन नहीं सकते। तो कुछ भी नहीं, पर का तो कुछ भी नहीं जान सकते ना। वो मेरा सुख इसलिए नहीं जान सकते कि मेरा सुख मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पुद्गल को नहीं जान सकते क्योंकि पुद्गल जानवर इंद्रिय उनके पास नहीं है। तो भगवान को तो पर प्रकाशक तब जीरो है ना, क्यों? उनके पास टूल नहीं है। हमारा सुख तब जाने जब हम बने, वो हमारा जीव बन जाए, वो तो हमारा सुख उनके अनुभव में आ जाए। वो भगवान महावीर स्वामी ज्ञानचंद जी बन जाए तो ज्ञानचंद जी दुख उनके अनुभव में आ जाए। वो तो होगा नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य होता नहीं। अतीत ज्ञान की कल्पना करते, वो क्या अतीत ज्ञान मतलब क्या? बस सवाल है जो बात कहती है तो उसका कोई कारण तो बताना पड़ेगा ना। तुम तुम्हारी बात तो ठिकाने लगाना चाहे जबरदस्ती की खेस्तान करके, अतीत ज्ञान है। ऐसे खेचने तो गड़बड़ हो जाती है ना जी। नहीं, आप भी युक्ति से बात कर रहे हैं, हम भी युक्ति से बात कर रहे हैं। आप युक्ति को खंडित कर रहे हैं, कोई युक्ति बता रहे हैं आपकी युक्ति को। आपकी युक्ति दो युक्ति प्रकार क्या की है? होती है, कोई युक्ति और सुयुक्ति। आपकी युक्ति तो ये है कि लब्धि। लब्धि कि भाई कोई विशेष प्राप्ति हो जाती है उनको, तो वो तो मिरेकल हो गया ना। फिर नहीं, मिरेकल आप तो ये कहना चाह रहे हो मिरेकल कि तो काम में नहीं जब ले हम रहे। परम औदारिक शरीर मान रहे हैं तो वो क्या मिरेकल नहीं है क्या? हाँ, तो ये बात तो भाई आपके वर्षों भाई पहले मतलब सवाल चल ये रही कि है। कुछ चीजें मिरेकल होती है, कुछ चीजें मिरेकल से परे होती है। भाई कुछ अद्भुत, कुछ आश्चर्य घटते हैं पुद्गल में, पुद्गल उसकी सीमा के अंदर घटते हैं ना। भाई नियम मैंने कोई चीज कभी कभार घटती है उसको आश्चर्य कह देते हो, मिरेकल कह सकते हो। पर जो असंभव में मिरेकल थोड़ी हो जाएगा ना। केवल ज्ञान होना तो असंभव है ना, तो मिरेकल के पार है ना वो। ये तो ऐसा हो गया कि हमारी इच्छा हुई, हमने एक को मिरेकल नाम दे दिया और एक को हमने नकार दिया। नहीं, तो ऐसा ऐसे मिरेकल हो तो जाएगा, नहीं- जीव अजीब हो जाएगा, आप मिरेकल ऐसा कर दोगे, वो तो नहीं असंभव तो नहीं हो रहेगा ना। मिरेकल में कुछ भी मान सकते हैं फिर हम सब, बगैर खून के भी आदमी को मान तो सकते फिर हैं। आप ऐसा मानो फिर कि जीव अजीब हो सकता है तो चलेगा। नहीं, वो तो हम नहीं, ये तो हमारी चॉइस है ना, हम क्या मान एक क्या द्रव्य मान दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता है। ऐसे ही हमारे सुख को भगवान नहीं जान सकते। पर भाई साहब मेरे को लगा जो हर पदार्थ स्वयं अपने परिणाम को प्राप्त करता है। प्राप्त विकार निवृत्ति पढ़ा ना आपने समय सार में, स्वयं परिणमित होता है, उत्पन्न होता है और प्राप्त करता है। तो मेरे सुख रूप से मैं परिणमित और मैं सुख में प्राप्त करता हूँ। भगवान कैसे प्राप्त कर लेंगे? नियम का भंग होता है हमारा। नहीं, वो नहीं करते हैं, वो तो स्वयं के ही सुख दुख को। फिर जब बगैर सुख का अनुभव बगैर अनुभव किए होता नहीं ज्ञान उसका। सुख का तो अनुभव ही होता है, वो स्वयं को ही होता है, स्व संवेदन होता है उसका। स्व संवेदन भगवान को हमारा होता है, भगवान को उनका सुख का संवेदन होता है। तो मेरे सुख जो संवेदन का विषय उनको कैसे होगा मालूम? सुख ज्ञान का विषय ही नहीं है, और सुख पर्याय तो है। तो हम सकल द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं, बात गलत हो जाती है। भाई एक और बात, जब भगवान सुख को की अपने पर्याय है, वो भगवान स्व ने- संवेद्य है, वो दूसरे के द्वारा नहीं जानी जाती है, तो सर्वज्ञता खंडित हो गई। नहीं ऐसे नहीं जानते हो, जैसे सुख दुख से तो नहीं जानते, पर अमूर्तिक शरीर को जानते हो, ये केवल ज्ञान। सवाल ये है कि
अमूर्तिक विषय तो देखो जी, आप कल्पना कर लेते हो भले से, आप अनुभव से प्रमाण करते तो नहीं प्रमाण होता। अनुभव मूर्ति को हमको जानने में नहीं आता है, जानने में मूर्ति आता है। भाई केवल ज्ञान अतीन्द्रिय को ज्ञान की मानना। तो कल्पना कर ली गई। ज्ञान तो सदमस्त इंद्रिय ज्ञान है, जितना विकसित ज्ञान है भगवान होने से पहले पर सारा का सारा इंद्रिय ज्ञान है, सब मूर्ति को जान रहा है सिर्फ। भाई साहब एक बात कहूँ, भगवान ने हमने केवल ज्ञान स्वभावी माना, मानो हमें भी अपना स्वरूप परमात्मा स्वरूप मानते हैं, तो परमात्मा को केवल ज्ञान मानो तो हमें भी ज्ञान स्वभाव नहीं छोड़ सकेंगे, हमें अपने को ज्ञान स्वभावी मानेंगे, तो आत्मा का अनुभव ही नहीं होगा ज्ञान में रहेंगे तो। हम नहीं मान रहे। क्यों नहीं माने? तो भगवान का जैसा हमारा स्वरूप है, भगवान को केवल ज्ञानी माना तो मेरा भी ज्ञान स्वभाव है। अभी मेरे पास संसार अवस्था में, इस जन्मस्थ अवस्था में जो ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान ही है, जो कर्मों से मिला हुआ है। ये तो बराबर, तो भगवान के देखो हमारे जी, बात को मानेंगे। अगर पारणामिक भाव का सर्वथा अभाव नहीं होता ना, पारणामिक भाव होता पर निरपेक्ष, तो केवल ज्ञान या पारणामिक भाव है तो उसका अंश मेरे पास रहना चाहिए ना। स्वाधीन ज्ञान तो है नहीं, स्वाधीन ज्ञान हमको होता नहीं है ना। तो ज्ञान जैसे सुख स्वाधीनता से होता है, ऐसे ज्ञान भी स्वाधीनता से होना चाहिए ना, नहीं होता ना। तो वो ज्ञान का पारणामिक बना नहीं है, भगवान को पारणामिक भाव होता है, दूसरा भाव होता नहीं। पारणामिक भाव तो सदा रहता है। कर्म निरपेक्षता उसका अंश भी नहीं पाया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पारणामिक भाव तो त्रैकालिक होता है वो। तो वो परम पारणामिक भी कहते हैं। परम पारणामिक तो विस्तार क्षेत्र को परम पारणामिक कहते हैं, व्यक्ति को पारणामिक कहते हैं। परम पारणामिक तो विस्तार को कहते हैं, पारणामिक उत्पाद व्यय रूप है, परम पारणामिक नित्य है। तो उत्पाद में भी तो नित्य ही है भाई साहब। अरे प्रति समय दूसरी अवस्था होती है ना, विस्तार तो हमेशा वो वही है ना, असंख्य आत्मा से एक कम ज्यादा नहीं हो रहे ना वहाँ तो। सुख का अनुभव हुआ और सुख के अनुभव का ज्ञान हुआ, तो इसमें सुख का अनुभव ही होता है, ज्ञान नहीं होता है ना। ये बस यही ले लेते सब। ज्ञान हो जाए दूसरे को मिल जाएगा ना फिर। ज्ञान तो पर प्रकाशक है ना, तो दर्द का भी प्रकाशन कर देगा वो तो। नहीं है ना वो, दर्द प्रकाश्य नहीं है। हमें प्रमेयत्व नहीं मानते, वस्तु में प्रमेयत्व धर्म नहीं है, हमारे प्रमाता धर्म नहीं है, तो विभाव कार्य है। प्रमाता यानी जानने वाला, जानने वाला। अच्छा, प्रमेय मन जानने में आने वाला, प्रमाता मन ज्ञाता, प्रमेय मन ज्ञेय। तो पर्यायवाची शब्द प्रमाता को ज्ञाता को एक ही बात है। प्रमेय तो धर्म बोला गया ना अपने 6 गुणों में। प्रमेय तो मन ज्ञेयत्व, जानने में आना, जानने में आना है। ये सुख मेरे जानने में उसे कहाँ आता है? तो झूठी बात है ना, ये सामान्य गुण 6 होते हैं, क्या हाँ, वो कहते हैं प्रमेय गुण के कारण वो सब अब लोग गुण असंख्यात गुणी हानि होती है भगवान को। एक रूप सुख होता है। तुमने कहा भगवान के गुण कम सुख कम ज्यादा करते रहते हो यार, क्यों नोटंकी करते हो? तो भाई साहब जैसे ये शक्तियाँ इतनी बताई है, तो हम जब उसके बारे में विचार करते हैं तो कहीं हमें गलत तो नहीं लगती है वो? गलत तो नहीं लगती, तो अब वो करो आप हमारे साथ बैठ के विकल्प आता है इतनी सब। हमारे ये साथ चर्चा भी करो। कह रहे हैं वैभाविक शक्तियाँ बहुत होती हैं, आप भी तो बात आज कर आया रहे था, हो। आज मैसेज में आया था। ये भी तो मान रहे हैं। हाँ, तो जीव में स्वयं में शक्ति है ना, अरे विभाग पुद्गल के सारे पराधीन शक्ति है पराधीन ना। है ना वो सारी, विभाविक है। पारणामिक नहीं है ना। वैभाविक शक्ति। अब जैसे राग द्वेष होता है, हाँ। तो ये वैभाविक ही तो है भाव। हाँ, तो ये भी जीव की शक्ति है ना उसमें होने की, पुद्गल में तो नहीं होता है। ठीक और बात। शक्ति, दो मिलके देखो, होता है। पराधीन शक्ति को शक्ति नहीं कहते हैं। पराधीन शक्ति को शक्ति नहीं कहते हैं, स्वाधीन शक्ति को शक्ति कहते हैं। नहीं, उड़ने की शक्ति अगर मेरे पे आ जाए तो तो बस स्वभाव नहीं कहते ना, हाँ, स्वभाव नहीं कहते। विभाव शक्ति बोल रहे हम तो खुद ही। हाँ। विभाव शक्ति है जो कि पर के आश्रय से शुद्ध होने पर वो नहीं पाई जाएगी। जो शुद्ध होने पर जाती है उसको पारणामिक कहते हैं। तो हम तो हमारा शुद्ध तो पारणामिक है, बौद्धिक है। पारणामिक है। शक्ति जो मर्जी रखाओगे संजय आप। भाई, संजय भाई, 45 मिनट आप जो मर्जी शक्ति कहो, हमें मंजूर है। लेकिन विभाव वो बहुत साथ वैभाविक में, मानो। विभाव कौन है उसको? 40 मिनट हो गए, 45 पर चलना बंद कर। क्यों? ये मैं ना हो, सारी शक्तियाँ मान लेंगे हम आपकी, उड़ने की भी, पौधों पे चढ़ने की भी, जल में तैरने की भी, सब शक्तियाँ हैं हमारे पास, हो सकती है। हाँ, तो है ना, जानवरों में है तो सही। नहीं, जानवरों में भी है, जो योगियों को कहते हैं ना, हो जाती हैं। हाथ लंबा करने की भी, हाँ, वो सारी मानेंगे, आकाश गमन की हो जाती है। हम सब मान लेंगे, लेकिन वो वैभाविक मानो। हाँ, वो तो सही बात है। तो नहीं, वहाँ पे वैभाविक नहीं लिखा, वहाँ पे 64 रिद्धि जो लिखी है वो तो हमें तो भगवान अच्छा को लगता है। 64 रिद्धि तो एक तरह से मिरेकल ही है।
तो वो मेरे रिद्धियाँ सारी मिरेकल ही होती है। हाँ तो वो भी हम भी मानते हैं शक्तियों की बात करें। शक्ति और कौन हाँ, सी? लेकिन जितनी भी रिद्धियाँ हैं उसके लिए कहते हैं भगवान उपयोग में नहीं लेते हैं। तो फिर बात खत्म हो गई, नहीं होने जैसा हो गया। मन पर ये ज्ञान नहीं होता है, जब उपयोग नहीं लेते हैं तो फिर बात खत्म हो गई ना। फिर उपयोग में नहीं लेने पर धन उपयोग में नहीं लेते तो आप नाश ही है उसका, और क्या मतलब होगा? हाँ नाश ही है। उसी गति नाश ही है ना। हाँ जी। केवल ज्ञान को उपयोग में लेते, केवल ज्ञान का नाश समझो। क्या मतलब, बेकार का परिग्रह है तो। आपको ऐसा हम सामान चाहिए कि जो आप काम में नहीं लो, तो भगवान को ऐसा सामान काम में नहीं लेते, बेकार का परिग्रह क्यों करते हो? गिफ्ट दे देते हैं ना ऐसी आइटम में। तो गिफ्ट मिली वो भी है। आपने बताया था भाई कि व्यभिचार देखिए कलप लगाते हैं हम जो केवल धन को माने तो भगवान इंद्रिय जब ज्ञान को देखते हैं, कुशील तो का कलप आगम लगा मूर्त दिया। का जानना कुशील है, तो भगवान मूर्त को जानते हैं, महाकुशील हो गए वो तो। मांसाहारी हो गए, मांस का स्वाद जान रहे हैं। और कैसे मांस कैसे खाया जाता है? मांस का स्वाद तो लेता है आदमी। कत्ल खाना सब दिखता है। सिनेमा भी देख रहे हैं तो हमें आप तो कैसे ये होता है? कुतर्क दिखते हैं भाई साहब, हमें तो ये कुतर्क दिखते हैं। कुतर्क क्या? ऐसा ये तो आप हमें जो कुतर्क दिखते हैं। परमात्मा तो अनंत जानते तो सब आ गए ना उसमें तो। मालूम नहीं है क्यों, मतलब या तो वो भरा हुआ है दिमाग में तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, और फिर आपने ये और प्रश्न चिन्ह कर दिया कि अपना स्वरूप की प्राप्ति भी नहीं होगी अगर इसके बिना। भाई सवाल ये है कि वो एक आपको विकल्प खड़ा ही होता रहेगा। जानना तो स्वभाव, तो जानना क्यों बंद करो? आंख बंद करने में मुश्किल आएगी फिर। नहीं, वो उसके लिए हमारे विकल्प नहीं होते हैं। और आप लेकिन इतना जोर दे के बोलते हो ना कि भगवान को भाई केवल आचार्य ज्ञान कोई नहीं कौन निकले जो जानते रत्नम नवत गुण पच्चे थे हम सो जान दिया पाना तो समोह श्यामला दी। अरुण भगवान के स्वरूप को द्रगुण पर ऐसे जानना तुम। आचार्य कुछ तो आचार्य कम भी रखते हैं भाई, आप कुछ कदर तो हम भी कर रहे हैं उनकी। आप भाई ये वो ना बोलते नहीं, इतना तो जोर से, हमें और आप तो- इतना जोर से हाँ बोलाने को ठहरी कि नहीं होता ही है ऐसा मानो ना। हमने तो जो पढ़ रखा है भाई पैर वो से ही पढ़ रखा है तो बढ़िया। वो बोल रहा हम भी तो है। भाई हम भी तो कह रहे हैं कि भैया अनंत भगवान को जानो तो तुम स्वरूप जानोगे। हम तो भगवान स्वरूप जानने का प्रयास करेंगे, केवल ज्ञान नहीं होता उनको। हमारे तो कभी दिमाग में भी नहीं आती ये सब चीजें जो जैसे आप बोल रहे हो, तो वो हाँ, तो आती भी नहीं एक ही तो है कि वो शिवभूत मुनि जैसे बॉक्स में चले जाओ, मेरे को मना करता है। हमने पढ़ लिया, मुश्किल तो हमारे को है ना। नजरा बैठ को कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो हम 3 जनों का, 4 जनों का, ये 5 जनों का है। हम सब सोच जा रहे थे साथ पढ़ने वाले लोग हैं कोई ना। वेग नहीं आता भाई हम सब लोगों को मुश्किल है। नहीं मानेंगे तो यार, आप हमने भी कर दिया। मैं जब भी तो बोल रही हूँ कि वो नहीं, नहीं, बोल हम रहा है आपसे कि आगे एक किताब नहीं मिलेगी, आपको 4 पन्ने जो 4 पन्ने भी नहीं मिलेंगे मेरे पास। ये सोचने से नहीं मेरे को वो भी नहीं सच कहता मान रहे हैं वो निषेध्य है, ये भी मान रहे हैं। हाँ, उधर देखते रहेंगे तो अनुभव नहीं होगा, ये भी मान रहे हैं। हाँ, आत्मा में इंद्रिय ज्ञान विभाव है, ये भी मान रहे हैं। और अपना अनुभव से अपना संवेदन होता है, वही ये ठीक सब है। मानते हैं। और उससे हमें प्राप्ति होगी सुख की, ये भी हम मानते हैं। यहाँ तक सब बात आपकी सही है। तो केवल ज्ञान नहीं छोड़ेंगे। मेरे को एक तो व्यवहार केवल ज्ञान अगर तुम मान लो, तुम्हारे क्या जाता नहीं, है? हम ये भी नहीं कहते कि मान लो मत मान लो, हम तो कहते हैं बात चर्चा ही मत करो। ये ऐसा अच्छा स्वरूप निर्णय करना पड़ेगा। भगवान देखो सब आचार्य कुछ नियम सार में कह रहे हैं, निश्चय से भगवान लोकालोक को नहीं जानते। सच बात तो ये कि नहीं जानते, आप कहते जानते, आप उनको नहीं नकार तो आप हमने रहे तो हो। यही वाली बात बोली भाई साहब, आप हमसे जबरदस्ती कहलवा रहे हैं ये वाली बात। नहीं जानते, आगम तो ये कह रहा है, तो आप कहते जानते हैं। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि वो काम में ही नहीं लेते। अरे हमें बार-बार समझे ना फिर तो व्यवहार सगळा अभूतार्थ है सब जानते, काम में नहीं लेते हैं, मन ज्ञान नहीं हो रहा है कि मन पर ज्ञान को नहीं, काम है मन पर ज्ञान उस समय नहीं है मुनि को। नहीं, मैं जानता हूँ आपके पास ये 10 तो- करोड़ रुपया है, हाँ। लेकिन मैं कुछ उससे आपका लेता थोड़ा हूँ। मन परिज्ञान और काम में नहीं लेने से क्या होगा? मन परिज्ञान नहीं होगा। आपको नुकसान क्या अब ज्ञान काम नहीं, में ये क्या वाली होगा? बात ज्ञान नहीं होगा। नहीं है भाई साहब कि हम जो चीज काम में नहीं ले रहे वो खत्म हो गई, ऐसा थोड़े है। तिजोरी में लाख रुपए रखे हैं और हम उसको काम में नहीं ले रहे तो गायब हो गए, ऐसे थोड़े होता है। कार्य तो होने रूप है ना, उनका तो कार्य कैसे मानते वो भी तो उदय रूपी हुआ कि वो ज्ञानावणी कार्य कर्म तो का होने क्षय रूपी हो होता गया। है, शक्ति को कार्य नहीं कहते हैं, कार्य को कार्य कहते हैं। केवल ज्ञान नहीं है तो क्या मतलब? शक्ति तो कार्य से सिद्ध होगी ना, पर्याय से शक्ति सिद्ध होती है। पर्याय ही नहीं तो शक्ति कैसे सिद्ध कर रहे हो आप? जब केवल ज्ञान की पर्याय ही नहीं है तो केवल ज्ञान कैसे सिद्ध कर रहे हो आप? भाई कोरा ये नोटंकी तो आप लोग कर रहे हो। जब केवल ज्ञान पर्याय नहीं तो केवल ज्ञान मान रहे हो।
भाई साहब अभी तो हमको ऐसे तो नया उनका आजादी सिद्धांत ही है। करना पड़ेगा हम तभी तो तक। कहते हैं कि इस बारे चर्चा ही में मत करो। हाँ चर्चा ही मत करो। नहीं, बात तो सही है। मतलब हम तो अपने लिए कहते हैं, आप तो अरे करो आप मत इसलिए करो। देखो, आपको आगम का राग है, आपको भय लगता है कि आगम का खंडन नहीं हो, दिक्कत ये है ना, आगम का पक्ष है, हाँ, पक्षातीत शायद ये वाली बात हो, यही है, और क्या पक्षातीत नहीं हो पा रहे हो आप। नहीं मानते ना। आप ये वाली बात तो हम मान सकते हैं। ये जो ये वाली बात आपको तो आप देवसास सही गुरु से ऊपर उठना पड़ेगा, वो आप नहीं उठ पा रहे हो। जिसको देवसास गुरु के प्रति अनन्य भक्ति बढ़ती, उसका मोक्ष दूर से भी दूर है, ये भी आगम कह रहा है। आप आगम के पक्ष से अतीत नहीं हो पा रहे हो, वो राग है, वो आगम का पक्ष वो राग है, वो अनंत अनुबंधी है वो। हमने भी पढ़ा था भाई। पर का जो राग है, वो जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, वो अनंत अनुबंधी कषाय है, वो हम दर्शन वो है। हम तो अपने मन की बात बता रहे हैं तो भाई आपका साहब। मन ये कह रहा है कि आप मिथ्या दृष्टि हो। हाँ, आप सही कह रहे हो भाई साहब, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि होगा उसकी ही ऐसी परिणति होती होगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेकिन हम तो अपने मन की बात बता रहे हैं कि जो चीज हमें लगता है कि बेकार की बात है, हमारा तेरा दिमाग कर्तव्य- काम नहीं कर रहा है ना हमारा इस कर्तव्य बारे है कि में, आपके मन को ठीक करें। चर्चा क्यों करते हो तो फिर निकाल। तो फिर अपन अपने में ही रहे ना, अपन तो नहीं। अपना काम करो बस, बरोबर है पर आप जो भाई- होगा सो देखी जाएगी। भाई के और पास सब आदत ज्ञान क्यों करते रखते हो, आप? ये ज्ञान मत करो, और सारा ज्ञान और करो। सारे। नहीं, आप आदत क्यों रखते हो कि भाई भी ये बात स्वीकार कर ले कि हम चर्चा न करो ऐसा। हम कोई कह रहे वो बार बार वहाँ उगाड़ते हैं। मैसेज में ये आता है। आपको तकलीफ पड़ती है। हाँ तो मेरे को नहीं गले उतरती है ये तो कोई निरंजन को भी नहीं उतरती है क्या कर। अरे इतना गोख रखा है, इतना गोख रखा है, भाई को केवल ना से भाई को रिजेक्ट कर ये कपड़े को रंग देते हैं, कितना ही वाशिंग में चला, उतरता ही नहीं है वो। जानता है। आपने इतना ज्यादा मल ओढ़ रखा है कि उतरता ही नहीं है वो। सर्वज्ञता का मल आपने ओढ़ रखा है, निरंजन बन जाओ। सर्वज्ञता का मल पक्का गाढ़ा हो रहा है। क्योंकि जो बातें आप बताते हो, मतलब मैं खुद इनसे बोलती हूँ ये वाली बातें कि उनके पास ऐसी सीक्रेट्स मिलती हैं जो आज तक हमने कभी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, इसलिए तो आपको हम छोड़ नहीं सकते। सही है। तुम आप तो पढ़ो, और उनकी मानेंगे भी। पकड़ भी नहीं सकते। और वो जो चीज जो क्षयोक्षम ज्ञान से संबंध रखती है वो हमें नहीं समझ में आती है, नहीं आती तो नहीं आती भाई साहब, मैं क्या करूं। क्या करूं, रखो ये। तो क्यों गुरु? नया अरे विद्या सुनो सुन। ये अगर गुरु केवल को छोड़ के जाए तो उसको छोड़ दो ना, छुट्टी कर दो उसकी। भाई केवल नहीं, भाई ज्ञान साहब को, तो केवल ज्ञान को जहाँ पकड़ा हो, सूक्ष्म ज्ञान को ही पकड़े में आ जाता है। सवाल है कि बड़े को हाथी, बड़े को पकड़ लिया, छोटा तो पकड़ में अपने आप ही आ जाएगा ना वो। फिर आप ज्ञान के प्रति अरोचक भाव नहीं होगा, गुरु तो जरूरी है वो। आपको दो ही चीजों में तो पड़े हो वो तो आप। 100% है भाई भाई साहब। इधर या तो सुख है, इधर ज्ञान है। अब हमारा तो मामला तो इधर से इधर आए तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा ना, दो काम नहीं हो सकते ना जी। आप ज्ञान को ही पकड़ लो, सुख को ही पकड़ लो, संभव नहीं है ना। तो ज्ञान को छोड़ो तब सुख में आओ आप। हाँ तो वो तो छोड़ ही दिया ना भाई साहब, वहां तो उपाधि बुद्धि जब है ही आपने नहीं। सुख का अनुभव किया तो ज्ञान का पक्ष जाता ही है। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान, केवल ज्ञान, सबका पक्ष जाता है। दो चीजों, दो घोड़ों की सवारी नहीं हो पाएगी ना जी। अरे यार भगवान को छोड़ दो, उनको छुट्टी कर दो भगवान की। भाई, माफ कर दो। भगवान को अभाव कर देते जी, भगवान नहीं होते दुनिया में, हम ही होते हैं। हाँ, क्या बात, फाइनल। सबसे बढ़िया। बोलो अपने लिए हम ही है, बरोबर। शुद्ध अवस्था होती है, कैसे मना करते हैं यार, हम मेहनत तो उसके लिए कर रहे हैं, हम परमात्मा काम तो सारा भगवान होने के लिए कर रहे हैं। हम सिद्धोस्मी। पर की बात हो गई ना अभी, केवल ना की बातें पर की भाई बात। भगवान की बात क्यों करते हैं कि हमको भगवान होना है? हम ब्रह्मास्मि। मनुष्य रहना है आपको, स्त्री रहने में, पुरुष रहने में मजा आता है, कोई नहीं आता है ना। तकलीफ कितनी भोग रही है, वो कितनी ये नहीं नहीं, भोगते। एक दो आता देखिए। भगवान बन जाओ सब बढ़िया हो सकल जाएगा ये ना। गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रहस विहीन। सकल गे गायक तदपि निजानंद। अच्छा मान लीजिए उनको ये मान लिया जाए कि गायक है दुनिया के, कर क्या रहे वो निजानंद रसलीन। तो अगर वो उनको ज्ञान कुछ है, उनको केवल ज्ञान है तो उपयोग क्या उनको, अगर उपयोग नहीं ना तो बात बेकार की हुई ना वो। वो यही कहते हैं वो भी। स्तुति में सकल ये क्या है, बोलते ही क्यों ना फिर? निजानंद रसलीन बोलो ना। गुरु जी, बोल दे ना भाई, बीच में नहीं बोलो। तो जब जो जिस चीज के बारे में कोई हमारे अप्रयोजन भूत है उसकी क्यों माने? मैं भी तो वही बोल यही तो कह रही है। आप रात आप में इनके बोल रहे हो वकील सकल बन ये गए। क्या है? ठीक है, आप बोलना इनके बंद साथ करो, वकील बन गए। हम नहीं मान लो बोलते।
ये तो बोल रहे चलो हैं मान आपको लें, अंदर फिर- फिर वो आप- पढ़ा तो आप रही है नहीं ना। बोल सकते थे, आप नहीं बोले कुछ नहीं पढ़ा रहा है। हमेशा कहती है ये वो जब- आप भी बात नहीं नहीं मैं एक- नहीं बोलती जब- मैं गुरु जी से बहन जी मेंशन करते हो। जब हम अंदर जाएंगे, हम अपने लीन हो जाएंगे, सारी कहानी साफ हो जाएगी। हाँ, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ ये वाली बात, मैं तो सब खुद साफ हो अपने जाएगी। आपको यही सपोजर देती तो वो हूँ। ना हमें केवल ज्ञान चाहिए, ना और कोई ज्ञान उसी में तो चाहिए। यहाँ पे क्यों बैठी नहीं नहीं तो मैं मैसेज भी नहीं को आप बोलते हैं मैसेज आप करते रहते हो तो देखिए, मैं नहीं नहीं, समझता हम कितने- जब अंदर जाते हैं तो सारी कहानी साफ हो जाती है, अभी भी साफ हो जाती है। कि उस समय तो क्या साफ होती है, कितने बढ़िया लोग- साफ होती है। कितने इसलिए लोग- रहने दो, जैसा है वैसे रहने दो, हम अपना काम करो। कितने लोग सकल ये ज्ञान कितने लोग निजानंद योग निद्रा रश्मि। कितने लोग योग निद्रा कर रहे हैं, कितने लोग योग निद्रा कर रहे हैं, फिर भी मिलेगा क्या? क्योंकि जो विपरीत ज्ञान है वो उनको रखा योग हुआ है। निद्रा में स्थिर नहीं होने देता। हमको विपरीत ज्ञान नहीं है। पक्की बात। आपको माफ कर दिया। नहीं हमको कोई विपरीत ज्ञान नहीं, आप हमको बता पता है नहीं यार। अरे सारी कहानी। सारा सारा जगत उसके योग बाद निद्रा कोई कर रहा है और ज्ञान। मांस भी खा रहा है। अरे यार कहानी संजय बात जी कहानी। टाइम देखना संजय नहीं, जी। नहीं, एक और सुनो। साढ़े दो। एक योग निद्रा का एक योग निद्रा का सवासनिक एसेंशियल पार्ट है।